पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की हाल में पीएम मोदी से हुई मुलाकात की देश भर में चर्चा हुई। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। अब इसी मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूट्यूब पर जारी किया गया है। इस मुलाकात में किन विषयों पर चर्चा हुई, आइए जानते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने दिलजीत दोसांझ का आत्मीयता से स्वागत करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। हिंदुस्तान के गाँव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि जब दिलजीत ने पीएम मोदी की जर्नी की चर्चा की। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पीएम वैसे तो एक सिंगर से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी वे पर्यावरण संरक्षण पर संदेश देना नहीं भूले। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पेड़ लगाओ। माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है। इस दौरान प्रधानमंत्री की उत्सुकता भी देखने को मिली। वे दिलजीत से पूछते हैं कि जब वे बड़े संगीत समारोह में जाते हैं तो उनका अनुभव कैसा रहता है। उन्होंने वहाँ की भाषा, शैली और भावनाओं के बारे में भी पूछा। जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को, एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है। अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए। और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग। इसके बाद पीएम मोदी ने भी मन की बात साझा की। पीएम ने भारत में पहली बार वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के बारे में भी बात की। मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ है। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी। अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीएम एक गायक से मुलाकात कर रहे हों और संगीत पर चर्चा ना करें। पीएम मोदी ने दिलजीत से बात करते हुए जर्मनी की चांसलर मर्केल से मुलाकात का एक वाकया साझा किया। मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्केल, तो हम मिले तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला। तो मैंने उसको कहा मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग, उसका टाइम अलग है। मैंने कहा मेरा अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होता है, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। दोस्तों, इस बातचीत का सबसे भावुक लम्हा तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिलजीत दोसांझ से वीर बाल दिवस पर बात की। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने वीर बाल दिवस मनाने का प्रण लिया। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है जी सर, लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी, अद्भुत है। मतलब पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं, सच्ची जमीन पे सोते हैं जी। मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मना था और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी। जी सर। यहाँ पर एक बात जो गौर करने लायक है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सिख समुदाय के लिए बड़े बड़े कार्य तो किए ही, लेकिन सिख समुदाय से उनका ये नाता तब से जुड़ा है जब वे सिर्फ एक स्वयं सेवक थे। आप स्वयं पीएम मोदी के शब्दों में ये किस्सा सुनिए। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुँची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तब एक वॉलंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा। भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। आखिर मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था
वैसा बनाया। दोस्तों देखा जाए तो प्रधानमंत्री का बैलेंस्ड बिहेवियर ही उनकी ग्रोइंग पर्सनालिटी की खासियत है, जो लगातार खुद में बदलाव करके बेहतरी की तरफ बढ़ते रहते हैं। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है, वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके, वो जो आपका वो दिल भरा, वो टच होता है, पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। और यही बात ना केवल उनके आलोचकों को डराती है, बल्कि समय समय पर उनके हेटर्स को फैंस में बदलने का काम करती है। ओ कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, ए मसला बाहर दी अख दा नहीं अंदर दा है, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक